हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी एंड यांत्रिक के 20 नवंबर को सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश के जो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपने आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस मैच कर लेना कि आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वे कैंडिडेट भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आज का जो एनालिसिस है वो आपको आगे आने वाले शिफ्टों में काम आ जाए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट एंड टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम आगे बढ़ के। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट स्क्रीन ले लेता हूँ और उसके बाद फिर चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एक मैथ्स का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार ने एक सामान देते समय 1000 ग्राम की बटखारे की जगह 920 ग्राम का ही बटखारा यूज किया। तो आपको बताना है कि यहाँ पर शॉपकीपर को कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मान लो कि आपको किसी व्यक्ति को एक सामान देना है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, लेकिन आपने चुपके से वहां पर 80 ग्राम कम ही दिया, 920 ग्राम दे दिया है। तो आपको जहां पर प्रॉफिट हो रहा है प्रत्येक किलोग्राम पर वो कितने का, 80 ग्राम का हो रहा है। और इसी 80 ग्राम का आपको निकालना था प्रॉफिट %। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 ग्राम, इसका हमें % निकालना है और किस पर निकालना है, तो 920 पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर 920 सही से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। एक शून्य से एक शून्य, 4 से यह 2 बार में, और 4 से कितने बार में कटेगा, 23 बार में। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 और नीचे में आपका 23 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 200/23 का। सभी को क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछा गया था मैथ्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है। आप सभी लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं आगे आने वाले शिफ्टों में। क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों कि अगर ए और बी का मान 11 है, ए बी का मान 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 11, ए इंटू बी इक्वल टू 15, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अगर हम ए और बी का होल स्क्वायर कहें तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है। a और b हमारा यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू यहाँ पर 15 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 121 माइनस 30 यानी कि दोस्तों 91। हमें पता क्या करना था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू निकल कर आ गया है। तो जिन कैंडिडेट का भी इस क्वेश्चन का 91 करेक्ट आंसर आया था, आपका बिल्कुल सही है। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, जीके या इंग्लिश कोई भी हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर आपने सेकंड क्वेश्चन देख लिया, मैथ्स का क्या पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों मैथ्स का एक और बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन आया था, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन बिल्कुल ऐसे सिंपल सा एक आपका सिंप्लीफिकेशन दिया गया था। तो इसका आंसर आपका 36 होगा। जो भी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया था उसी अनुसार से आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसके बाद एक आपका ट्रिगो का क्वेश्चन आया था जीडी में। क्वेश्चन था आपका cos 20 इंटू साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 इंटू कॉस 10 डिग्री, और इसका वैल्यू आपको बताना था। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम निकालेंगे किससे, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने साइन लिख दिया और ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके टोटल मैथ्स के क्वेश्चन थे जो अभी तक पूछे गए थे, मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद अब कुछ आपके जीके के क्वेश्चन देखते हैं एंड फिर आपके लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले तो यहाँ पर जीके में आपका एक क्वेश्चन आया था कि
जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य आपका पूछा गया था। तो दोस्तों यह जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोलर जो प्लेट होते हैं ना, जो सौर ऊर्जा के जो प्लेट होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ये जो आपके सोलर प्लेट हैं ये आपके बने होते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि करो या मारो का नारा किसने दिया था? शायद क्वेश्चन यह था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। इसके बाद एक आपका आया था फोर्स का डायमेंशनल यूनिट बताने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों कि ऐसा यूनिट नहीं पूछा गया था, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL T⁻⁻²। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके जो एयरफोर्स के लिए जीके का ईबुक लॉन्च किया है उसी से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका अभी तक जीके एंड जीएस कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे आने वाले 2-3 दिनों में आपके पेपर हैं तो आप एक बार उस ईबुक को पढ़कर ट्राई कर सकते हो। उसे परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर और क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक आया था दोस्तों कि आपकी जो प्याज होती है ना, ओनियन, विटामिन कौन सा पाया जाता है या फिर एसिड कौन सा पाया जाता है? इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था। अगर हम विटामिन की बात करें तो दोस्तों आपके ओनियन में 2 विटामिन पाई जाती है। एक आपका हो जाता है एमिनो एसिड, अगर एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड सल्फोक्साइड, ये आपका पहला एसिड पाया जाता है। और दूसरा एसिड यहाँ पर पाया जाता है सल्फ्यूनिक एसिड। वही दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपका एयरफोर्स एंड नेवी का, कि किसी व्यक्ति का वेट मून पर क्या होगा? तो दोस्तों मून पर किसी व्यक्ति का वेट 1/6 हो जाता है। मान लो कि आप पृथ्वी पर हो और आपका यहाँ पर वजन 60 किलोग्राम है, तो मून पर अगर आप जाओगे तो आपका वजन 1/6 हो जाएगा, किसका? 60 का। यानी कि वहां पर आप हो जाओगे टोटल 10 केजी के। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो आपके मून पर 1/6 पार्ट है पृथ्वी के अकॉर्डिंग में, इसी वजह से आपका जो वेट है वो भी वहां पर 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला आपका आया था दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी का वीमा, यानी कि इसका डायमेंशन पूछ लिया गया है। तो डेंसिटी का डायमेंशन होता है दोस्तों m⁻1 l⁻³ एंड t⁻0। सभी को क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका जीके में और क्या क्या पूछा गया है। तो जीके का जो अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों वो आपका था मैन ऑफ ब्लड किसे कहा जाता है? ठीक है, मैन ऑफ ब्लड ये आपका देखिए कहा जाता है ओटो वॉक्स विस्मार्क को। इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, ये रशियन थे। ओटो वॉन विस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड। तो ये दोस्तों आपके टोटल जीके क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एक वोकैब पूछा गया था। वोकैब क्या पूछा गया था? तो वो था आपका दोस्तों हॉस्टाइल का एंटोनिम। हॉस्टाइल का एंटोनिम आपको बताना है। हॉस्टाइल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों दुश्मन या फिर विरोधी। ठीक है, इसे आप विरोधी बोल सकते हो या फिर इसका मतलब होता है दुश्मन। तो अगर हम इसके एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड की बात करें तो आपका अपोजिट वर्ड ऑप्शन के अनुसार से फ्रेंडली जो दिया गया था ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके बाद एक और आपका आया था वोकैब, वो आपका था पजल का सिनोनिम। ठीक है, पजल का सिनोनिम आप सभी को बताना था। तो दोस्तों पजल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। वही अगर इसके एंटोनिम की बात करें यानी कि अपोजिट वर्ड की, तो पजल का एंटोनिम होता है दोस्तों इजी यानी कि आसान। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन इंग्लिश का और क्या पूछा गया है। तो इंग्लिश में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ईडियम का वन वर्ड। ठीक है, ईडियम जो होता है ना इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे दोस्तों यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड, यानी कि वैसे पैराग्राफ वैसे सेंटेंस जिसके लिए हम सेम वर्ड का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ईडियम। इसके बाद एक और इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपको बताना था कि योमेंस सर्विस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों योमेंस सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट वर्क, यानी कि बहुत ही उम्दा कार्य।
क्लियर है इंग्लिश का यहाँ तक सभी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक आया था रीजनिंग में। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि जैसे जूता रिलेटेड है चमड़ा से, उसी प्रकार क्या रिलेटेड होगा आपके कागज से। तो देखिए चमड़ा का यूज करके हम जैसे जूता बनाते हैं, उसी प्रकार से कागज का यूज करके क्या बनाया जाएगा, कागज का यूज करके किताब बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बुक था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो आपका पूछा गया है वो आपके मैथ्स का था, एक बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैथ्स में कि इस प्रकार से कुछ एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया था, 800 डिवाइडेड बाई 5 गुना 400 माइनस 25 माइनस 56 प्लस 715। इसी प्रकार से एक सिंप्लीफिकेशन था। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 160 बार में कैंसिल होगा और 160 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 64, और यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य हमने लगा दिया। माइनस 25 और 56 को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 81 प्लस 715। तो 64,000 और 715 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 64,715। इसमें से 81 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 64,634। तो अगर दोस्तों आपका डेटा सेम था तो आपका आंसर आता 64,634। इसके अलावा एक और यहाँ पर वो क्या पूछा गया था इंग्लिश का, वो मुझे याद आया, मैं आपको करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका आया था कि गैरिश का सिनोनिम क्या होगा। तो दोस्तों गैरिश का जो सिनोनिम है ना वो आपका हो जाएगा फ्लैशी या फिर ब्राइट। गैरिश का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चमकीला। नेक्स्ट यहाँ पर एक एंटोनिम पूछा गया था अफर्मेटिव का। आपने पढ़ा होगा दोस्तों इंग्लिश में अफर्मेटिव डिग्री वगैरह बनाने के लिए आता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ पर इसके अपोजिट आपके क्या हो जाएंगे, पहला आपका हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, या फिर आप इसे नो भी बोल सकते हो। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अफर्मेटिव का सिनोनिम यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोस्तों आपके टोटल मैथ्स, जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन थे जो अभी तक मुझे मिले हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं उन सारे क्वेश्चंस को अगले शिफ्ट वाले वीडियो के एनालिसिस में कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम समाप्त हो चुका है, आप क्वेश्चन कमेंट करके बता देना इस कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर देना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।